अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सरा खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी बाबर मार्केट में। अगर मैं आपको बाबर मार्केट की मार्केट का विजिट करवाऊँ तो यहाँ पर रश जो है वो बेतहाशा है। बाबर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में आती है और यहाँ पर जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो सिर्फ लांडी और फरंगी के ही नहीं बल्कि दीगर जगहों से भी जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और इस वक्त शिकायती कैंप में जो है यहाँ पर काफी लोगों की आमद जो है वो मुतवक्के है। तो मैं आपकी कोशिश करूंगी यहाँ पे जितने भी लोग आए मैं उनसे आपकी बात करवा सकूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी लांडी वकार साहब। इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस वक्त ईद पे जो है वो 2 से 3 दिन नहीं बचे हैं, मार्केट की क्या पोजीशन है और स्ट्रीट क्राइम का जिन जो बेकाबू है तो उसको किस तरह से जो है वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम इस वक्त जो से है यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पूरे काफ़ी अच्छे से अभी यहाँ पर कंट्रोल है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। मार्केट के हवाले से अभी हमने यहाँ पर चारों तरफ हमने डीआईजी साहब और एसएसपी साहब ईस्ट की फरंगी और डीआईजी इसकी हिदायत पर हमने यहाँ पर नफरी लगाई हुई है और चारों तरफ हमारे शाइन फोर्स के जवान भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो कोई वाक़या हो जाए उसको उस पर फ़ौरन रिएक्ट करें और वहाँ को पकड़ें जो भी यहाँ पर है। इसके अलावा हमने प्राइवेट जो से हैं यहाँ पे जो से बीच में लोगों के साथ भी राब्ते हैं हमारे और मार्केट इंतज़ामिया के साथ हम मिलकर चल रहे हैं और इनके वक्तन फ़क्तन हम उनको वो हमें बताते रहते हैं। कोई भी किसी किस्म का कोई भी वाक़या होता है तो बताते हैं वो। इसके लिए हमने लेडीज़ की इधर कैंप बनाया हुआ है। यहाँ पे हम शहरियों को आवाम को बताते हैं कि मशकूक कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हो उसकी फ़ौरन हिदायत है। कोई बच्चा वगैरह मिस हो जाए उसके बारे में इधर अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे लेडी स्टाफ भी मौजूद है। इसके अलावा हमारी 24 आवर यहाँ पे जो सी है हमारी मोबाइल एक यहाँ पे गश्त कर रही है और पिछली साइड पर भी हमारी मोबाइल हमने लगाई हुई है। 21वें रोज़े से ये कैंप जो है वो इस कैंप का इनेकाद होता है, तो 21 रोज़े से अब तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो इस तरह का पेश आया मार्केट से रिलेटेड? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ और अल्लाह ने मदद की है और आवाम भी ताउन कर रही है हमारे साथ। हम हर किस्म के जो कोई भी किस्म का छोटा मोटा वाक़या हो तो उसको हम उसको फ़ौरन उसका नोटिस लेते हैं और एक्शन करते हैं। तो सर अब मैं स्ट्रीट क्राइम की तरफ आऊँगी। इस वक्त स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बेकाबू नज़र आता है, तो इस हवाले से सर ये तो अभी रमज़ान के हवाले से हमने आपसे बात कर ली कि ईद की चांद रात तक की सिक्योरिटी एहलकार ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन ईद के जो 3 दिन होते हैं सर उसमें जो है वो इस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा बाहर आते हैं क्योंकि उनको पता है कि रोडों पर सन्नाटा होता है, रोड पर जो है वो चहल पहल इतनी रौनक नहीं होती, लोग अपने अजीज़ व अकारिब से मिलने के लिए चाहते हैं। तो उस वक्त ये स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो मज़ीद बेकाबू हो जाता है और स्ट्रीट क्राइम का जो जोर है वो मज़ीद बढ़। देखिए ईद का मौका होता है, सबको पता है, स्ट्रीट क्रिमिनल को पता है, लोगों के पास पैसे हैं और वो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और वो वारदातें थोड़ी सी इजाफा होता है। लेकिन हमने देखे हैं कराची पुलिस ने बहुत एक्शन लेके कई मुकाबले हुए हैं, कई स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है और कई हमने जो है गैंग ब्रेस्ट की हैं, उनमें बंदे पकड़े हैं, उनको ज़ख्मी हालत में पकड़े हैं। हमारे देखें
पुलिस का काम है पकड़ना और उनको अदालत में पेश करना। तो बाकी जो अमल है वो अदालत का जो है वो उनका प्रोसीजर है। वो हमारी कोशिश तो यही होती है कि क्रिमिनल बाहर ना आए और हम उसको पकड़ें और उसको तकरीबन साल 2 साल तो वो किसी तरह। इसके अलावा हम उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं, हम वक्तन फ़क्तन पता करते हैं, रिपीट क्रिमिनलों को चेक भी करते हैं कि वो घरों में वापस आ गए हैं नहीं आए। जब वारदातें बढ़ जाती हैं हम चेक करते रहते हैं कि वो वापस आए हैं या नहीं आए हैं। अगर इलाके में मौजूद हो हम उनको फॉलो अप करते हैं और फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ वकार साहब मौजूद हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आने वाले जो मेहमान हजरात हैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँ। यहाँ पर जो साबिक सदर हैं शफीक पापा साहब, उनसे भी मैं आपकी गुफ्तगू करवाऊँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त साबिक सदर लांडी बाबर मार्केट मौजूद है शफीक पापा साहब, हम इनसे बात करेंगे। हम इनसे ये पूछेंगे कि इस वक्त कौन कौन सी मार्केट से जो लोग हैं वो विज़िट करने के लिए आ चुके हैं इनके पास, और क्या जो है इन्होंने जो दूसरी मार्केट्स पे विज़िट इन्होंने की होंगी तो वहाँ की क्या सिचुएशन देखी इन्होंने लांडी बाबर मार्केट के बनिस्बत। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मार्केट में जो एफ़र्ट है, वो जो कोशिशें हैं, मेरे ज़मीर भाई एडा कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके साथ मिलकर मैंने भरपूर तरीके से अपने दोस्तों, अहबाबों और मार्केट के ज़िम्मेदारों को बुलाया। ये मेरे मरकज़ के वाइस चेयरमैन जाकिर फैंसी भाई हैं, शाकिर फैंसी भाई, हमारे शाहिद भाई हैं, अरशाद भाई हैं, ऐसे हमारे आसिफ गुलफाम भाई भी आए, हकीम शाह साहब भी आए। तमाम मरकज़ी अहदेदार हमारे पास आते रहे और सियासी पार्टी के लोग भी आते रहे। आपने इवेंट हमारा करते रहे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ये जो हमने कैंप लगाया है, ये अपने सार्फिन जो आने वाला दबाव रश बढ़ जाता है माह रमज़ान में, तो उनकी एक हिफाजत के लिए कि उनकी बच्चियां जो शॉपिंग के लिए आती हैं, जो माएँ बहनें आती हैं, उनको हिफाजत दे सकें और सिक्योरिटी दे सकें। तो उस हवाले से ये कैंप लगाया जाता है और हमने ये कैंप लगाया 10 दिन में बेहतरीन तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास किसी किस्म की कोई ऐसी शिकायत या कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो सिर्फ अभी रमज़ान के 21 रमज़ान से लेकर 30 रोज़ों तक की आपने ये कैंप लगाया, लेकिन आम दिनों में क्या रूटीन होती है, किस तरह से जो है वो आप लोग इसको देख रहे होते हैं? नहीं, देखिए आम दिनों में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से मैनेज करते हैं। इसमें इस माह रमज़ान में ज़रा एफ़र्ट ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी हमारे पास 4 पुलिस वाले हमारे इलाका SHO थाने जो हमें दिए हुए हैं मार्केट के अंदर। एक बड़ा सराफा है हमारा और शाकिर फैंसी भाई भी ख़ुद भी सराफे के ज़िम्मेदार हैं और ख़ुद भी सुनार हैं। तो ये इस चीज़ों को जानते हैं। इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी। इनकी रिक्वेस्ट पे जो है DIG साहब ने हमें 4 आदमी दिए हुए अंदर, जो कि हमने अपने सुनारों भाइयों को लगाए हुए मार्केट के अंदर लगाए हुए, और हमारी अपनी 2 पर्सनल लेडीज़ हैं और बाद 14-15 हमारे गार्ड हैं। तो हम बिल्कुल इसको एक गहरी नज़र से देखते हैं और अपनी मार्केट की हिफाजत के लिए और आने वाले सार्फिन के लिए महफूज बनाते हैं कि अपना ख़रीदारी सुकून से और बेहतरीन तरीके से वो कर सकते। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि आज आप लांडी बाबर मार्केट में मौजूद हैं, तो यहाँ के हवाले से मुझे बताइएगा कि यहाँ पर मार्केट आपने विज़िट किया होगा, मार्केट की क्या सिचुएशन आप देखते हैं, यहाँ पर रश किस तरह का, क्योंकि रश तो हमें अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कंप्लेन कैंप में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वाकई वो रिजॉल्व हो रही हैं? सबसे पहले तो ये शफीक पापा जो हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के हवाले से सिपह सालार हैं लांडी बाबर मार्केट के। मैं इनको सलूट करूंगा, माशाल्लाह जिस हिसाब से ये काम करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बाहैसियत वाइस चेयरमैन ऑल कराची सराफा ताजिर इत्तेहाद, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि कंप्लेंट्स तो आती हैं, पुलिस का ताउन आपके सामने है, लेडीज़ पुलिस भी यहाँ तशरीफ़ रखती है। हमारी कोशिश ये होती है मार्केट यूनियन की कि आने वाले ग्राहक को हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कुछ ना कुछ मामला रह जाता है। तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ ये पूरी टीम कोशिश करेगी कि यहाँ आने वाले ग्राहकों को पूरा तरीके से रिलीफ मिल सके। सर, अभी तक कितनी मार्केट जो है वो आप विज़िट कर चुके हैं और क्या सिचुएशन देखते हैं? असल में रमज़ान शरीफ का महीना है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इस दफ़ा बहुत कम मार्केटों का विज़िट किया है कि मेरे पैर का गोश्त फट गया था। तो मैं आज इंशाल्लाह अब निकला हूँ। शफीक पापा का शिकवा था, शिकायत थी, उसे दूर करने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। इंशाल्लाह मार्केट मैंने 2-3 मार्केट क्या ज़्यादा नहीं की। मैं सिचुएशन अच्छी देख रहा हूँ, कारोबार की पोजीशन भी अच्छी देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूँगा कि वो आवाम की रिलीफ के लिए कोई इंतजाम करे।
ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि कितनी मार्केट्स जो हैं ये इस वक्त विजिट कर चुके हैं और मार्केट्स की जो पोजीशन है वो क्या देख रहे हैं। गहमा गहमी तो नज़र आ रही है हमें, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ शफीक पापा भाई की दावत पर यहाँ मौजूद है लांडी में। हालांकि हम रणछोड़ लाइन से इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं। मैं क्योंकि जो रणछोड़ मार्केट का चेयरमैन भी हूँ, हमारे साथ शाकिर फैंसी भाई भी हैं और शाहिद भाई भी हैं हमारे साथ, जो हमारे वाइस चेयरमैन भी माशाल्लाह। और ज़मीर भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं दोनों का कि इन दोनों ने हमें मदद किया, हम यहाँ पर आए। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे ही कोरंगी के एरिया में दाखिल हुए हैं तो पूरा बाज़ार आपका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर पहुँचने में इतना टाइम लगा क्योंकि रश बहुत है, ख़रीदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नज़र आ रहा है कि 2-3 साल बाद मैं बहुत अरसे बाद जो है यहाँ पर और पूरे कराची में ख़रीदारी के हवाले से लोगों का हजूम देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों में चलें इतनी ताकत है थोड़ी बहुत इस दफ़ा कि लोग अपना ख़रीदारी कर रहे हैं कि उससे खुशी है कि इस तरह जो है हमारा कारोबार भी अच्छा हो गया माशाल्लाह। इस साल लोगों को परेशानियाँ दूर होंगी और इंतहाई शुक्रगुजार हैं इन लोगों का, शफीक भाई का, इन तमाम लोग, इनकी पूरी टीम का, ज़मीर अहमद खान साहब का कि यहाँ कैंप पर आके हमें खुशी हो रही है कि माशाल्लाह एक भरपूर इज़्ज़त अफजाई में यहाँ मिली है। बहुत शुक्रिया। साबका एसएसपी कोरंगी भी है, यहाँ पर जो है इनको इनवाइट किया गया है शफीक पापा की जानिब से और तमाम मोहतरान की जानिब से। उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला है यहाँ पर आने के लिए। अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पुलिस और आवाम के बीच में जो एक डिस्टेंस है उसको किस तरह से जो है वो कवर अप किया जाए ताकि आवाम जो है वो पुलिस के पास जाने से जो खौफ और जो डर है वो किस तरह से खत्म होगा। जी सर। जी बिल्कुल, ये आवाम और पुलिस के दरमियान जो आपने मुझे कम्युनिकेशन गैप का बताया है वो इसी तरीके से खत्म हो सकता है कि देखें कि तमाम तबका जिंदगी के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट के लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस नजर आ रही है, पुलिस के बाकायदा जवान बोर्डों पे खड़े हुए हैं ट्रैफिक के, जिस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अवामी नुमाइंदे लोग बैठे हुए हैं जो सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। यही वो चीज़ है जो लोगों को करीब लाती है। जिस तरह मैं उस्मान भाई की दावत पे यहाँ पे आया हूँ, उस्मान भाई जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, जो चेयरमैन है और माशाल्लाह इनके साथ जो पूरी टीम है वो खुद लोगों को जोड़ती है और हम लोगों को इन्होंने यहाँ पे चलाया। अगर हम भी यहाँ पे जब तैनात थे और आज भी जो अफसरान यहाँ तैनात है तो ये उस्मान भाई की मोहब्बत और ये शफीक पापा भाई की मेहनत है कि जिसकी वजह से आवाम के रिश्ते और हमारे जो रास्ते हैं वो करीब हो जाते हैं। और ये खुश आइन बात है कि इतना बड़ा इवेंट है रमजान मुबारक का और आखिरी अशरा चल रहा है कि बाबर मार्केट जो इस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और वहाँ पे लोग इस वक्त इस रात के इस टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ फैमिलियाँ, औरतें, बच्चे, छोटे मोटे सब यहाँ पे खौफ और खतर आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि इनकी मोहब्बत है, इनका ये एक बेहतरीन एक काम है जिसको सराहा जाना चाहिए। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट को इसका क्रेडिट जाता है, लैंड एनफोर्समेंट कमेटी को इसका क्रेडिट जाता है, तमाम को जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एडवोकेट उस्मान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अभी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम का जन जो बेकाबू हुआ है, तो उस हवाले से पहले तो मैं इनसे लांडी के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी। लांडी में भी स्ट्रीट क्राइम का जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उस हवाले से इनका क्या कहना? जी वालेकुम अस्सलाम। पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला कोरंगी जो है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वाहिद ज़िला है जो सबसे कम है इस वक्त, जो उसकी तादाद है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो आम ज़िलों से बहुत कम है। और रही लांडी की बात, तो जराइम तो लाजमी बात है, पूरे कराची में हर जगह मौजूद है, आपको पता है। कराची जो है एक तरीके से जैसे अमन व अमान का पहले गढ़ था, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अब जैसे कल डीजी रेंजर ने जो है वो कहा कि अगर आप पुलिस के साथ मिलके मुकम्मल ताउन, जो सीएम साहब भी थे उसमें और मुख्तलिफ जो है वजारतों के लोग भी मौजूद थे, तो डीजी साहब जो डीजी रेंजर है उन्होंने कहा कि अगर चाह हमें वो इख्तियारात दे दें जो पुलिस के पास है तो अल्लाह के हुक्म से स्ट्रीट क्राइम पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जैसे कि हमने जिस वक्त कराची का अमन व अमान ख़राब था, जब हमने काबू पाया था, तो इंशाल्लाह इस पर भी हम काबू पाएंगे। उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि कहने को बातें, दावे तो सारे हर कोई कर रहा होता है, लेकिन जो जिनके घर के चिराग बुझे उनका नेमो बदल क्या है? उनका नेमुल बदल, आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगी मैडम, क्या जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के हाथ में रखी हैं, अपने हाथ में रखी हैं। आप भी जब घर से निकलती हैं, लाजमी बात है आप भी अपने माँ बाप से दुआएं लेके और अपने ऊपर आयतल कुर्सी बढ़ के निकलती हैं, हम भी इसी तरीके से निकलते हैं। जराइम का उस वक्त तक खात्मा नहीं हो सकता जब तक कि इसी तरीक़ेकार के मुताबिक बेरोज़गारी इस पाकिस्तान और इस सिंध का हिस्सा रहेगी।
जी बिल्कुल, जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं लांडी बाबर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ की तमाम जो सिचुएशन है वो मैंने आपको दिखाई। कंप्लेन कैंप में जितने भी यहाँ पर अहदेदारान आए हुए थे, यहाँ पर सियासी और समाजी लोग भी आए हुए थे, उन लोगों से मैंने आपकी गुफ्तगू करवाई। यहाँ पर जो है साबिक एसएसपी साहिर नूरानी साहब जो है वो शफीक पापा की इन्विटेशन पे यहाँ पर आए। तो यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर कंप्लेन कैंप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो टीम तैनात की गई है जो यहाँ पर आए हुए लोगों के मसले मसाइल जो है वो सुन रही है और उसको रिजॉल्व कर रही है। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, अपने रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।